नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के तेवर हुए तीखे, बिजनौर महासभा में उठाए बड़े सवाल, नारेबाजी से गूंज उठा पूरा मैदान। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया शंखनाद, किसानों का किया खुला समर्थन। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चारों तरफ से घिर रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। गन्ना मूल्य न बढ़ाने पर अब भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोले अपने वोटों से जवाब दे देंगे किसान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब अरविंद केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकते हैं योगी सरकार की मुश्किलें। किसान महापंचायत के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री करेगी आम आदमी पार्टी। 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में भाजपा को हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रियंका गांधी के तीखे तेवर, बिजनौर महासभा में उठाए ये बड़े सवाल, नारेबाजी से गूंज उठा मैदान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को बिजनौर की धरती से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका के तीखे तेवर देख किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। वहीं किसानों की मांग नहीं सुनने को लेकर उन्होंने सरकार से कहा, जिस किसान का आप अपमान कर रहे हैं उसका बेटा सीमा पर आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको उनका अपमान करने का हक नहीं है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने जो यह कानून बनाया है उससे देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, वह रो रहा है और अपना अधिकार मांग रहा है। आप उन कानूनों को वापस लेकर रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए, उनको अपमानित मत कीजिए। प्रियंका गांधी ने नवंबर के अंत से जारी किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहा, किसान आपके दरवाजे पर खड़ा है, उसका बेटा आपकी सीमा पर खड़ा है। जिस किसान का आप अपमान कर रहे हैं उसका बेटा सीमा पर आपकी सुरक्षा कर रहा है। उन्होंने सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा, नेता दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अहंकार हो जाता है, वह भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता देने वाला कौन है। देश के इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है, जबकि नेता को अहंकार होने पर देशवासी उसे सबक सिखाते हैं। प्रियंका ने कहा, जब देशवासी उसे सबक सिखाते हैं तब वह शर्मिंदा होता है। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 7 साल में जितने वादे किए सारे तोड़ दिए। इस सरकार ने छोटा व्यापारी और किसानों की कमर तोड़ दी, गरीब की मदद नहीं की। उन्होंने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने किसानों से कहा, मुझे नहीं लगता यह सरकार आपके लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस और उसका हर एक कार्यकर्ता आपके साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गन्ना मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश, बोले अपने वोटों से जवाब देंगे किसान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 साल में गन्ने के दाम 1 रुपया भी न बढ़ाने वाली भाजपा सरकार के 4 दिन ही बचे हैं। किसान धोखे का जवाब अपने वोट से देंगे। चालू सीजन में भी गन्ने की सामान्य, अगेती व अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य क्रमशः 315, 325 और 310 रुपए क्विंटल ही रहेगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि किसान महंगाई और अपनी फसल का दाम न मिलने से दोहरी मार झेल रहा है। किसान को उम्मीद थी कि उसको भाजपा नेताओं के वादों के अनुसार फसल की लागत का द्योढ़ा मूल्य मिल जाएगा और उसकी आय दुगुनी भी हो जाएगी। उसने भी सपना देखा था कि अब वह भी खुशहाल जिंदगी जिएगा। अखिलेश ने कहा कि गन्ना किसान कितनी बदहाली में जी रहा है, इससे स्पष्ट है कि इस समय चीनी मिलों पर प्रतिदिन 2 करोड़ रुपया बकाया हो रहा है। 14 दिन के बाद किसान की अवशेष राशि बकाया श्रेणी में आ जाती है। अब तक प्रदेश में गन्ना किसानों का लगभग 10,174 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है। इसके साथ कानूनी तौर पर ब्याज देय होता है, जो नहीं दिया जा रहा है। परेशान गन्ना किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। समाजवादी की जब 2012 सरकार बनी थी तब शुरुआत में ही एक मुश्त गन्ने की राज्य परामर्श कीमत में 40 रुपए की वृद्धि की गई थी। समाजवादी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के साथ मुफ्त सिंचाई सुविधा दी थी। किसानों के लिए पेंशन तथा फसल बीमा की भी व्यवस्था की गई थी। समाजवादी सरकार की कृषि परक नीतियों को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल, 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों के समर्थन में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। यह किसान महापंचायत 28 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का जोरदार समर्थन किया है। केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। सिंघू बॉर्डर किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक मुख्य
प्रमुख स्थल है। इस बाबत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनका मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके किसान महापंचायत को सफल बनाना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कहा कि यह कानून किसान डेथ वारंट पर साइन है। डेथ वारंट पर संशोधन नहीं होता बल्कि उसे वापस लिया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने के लिए तैयार है और उसी के लिए चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। जबकि किसान राजनीति के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश एंट्री करने के मूड में हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरठ आंदोलन की धरती है और सीएम केजरीवाल भी इसी धरती से आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 80 दिनों से देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है और 200 किसान अब तक इस आंदोलन की भेड़ चढ़ चुके हैं। उनकी मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा जब यह बिल संसद में आया था तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि यह बिल चंद पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार ने बनाया है। आज कहने के लिए मोदी सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, लेकिन यह चंद पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है जो देश के किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। असीमित भंडारा सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है बल्कि देश की जनता के भी खिलाफ है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर पहुंची प्रियंका गांधी, किसान महासभा को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी ने मंच पर पहुंचने के बाद हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रियंका गांधी कुछ ही देर में किसान महासभा को संबोधित करेंगी। वहीं बिजनौर जाते हुए जगह जगह प्रियंका के स्वागत में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। बिजनौर के रास्ते हापुड़ में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। चांदपुर के रामलीला मैदान में हो रही किसान महासभा में भारी भीड़ जुट गई है। उधर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिजनौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया था कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को चांदपुर पहुंचेंगी। वह रामलीला मैदान में किसान महासभा को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम के लिए जोरों पर तैयारी चल रही है। प्रियंका गांधी व कांग्रेस के बाकी नेता किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व किसानों को महापंचायत में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। इससे पहले 10 फरवरी को प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के चिलकाना में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। प्रियंका गांधी ने मां शांक भरी देवी मंदिर में दर्शन भी किए थे। इसके अलावा रायपुर स्थित खानकाहा में हजरत रायपुरी की दरगाह में जियारत की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार की कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सरकार की कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अखिलेश ने यहां एक बयान में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में खुलेआम अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार की कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बहरहाल कानून व्यवस्था का आलम यह है कि पुलिस के अधिकारियों पर भी हमले होने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है और सरकार सूबे में शांति व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह विफल हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बिगड़ती छवि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की जनता को शांत और भयमुक्त बनाने की दिशा में कड़े फैसले लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि अराजकता और अपराध में संलिप्त दोषियों को दंडित कर कानून को प्राथमिकता देना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नई मुसीबत, बढ़ सकते हैं फल सब्जियों के दाम, ट्रक मालिकों ने दी हड़ताल की चेतावनी, महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान। जी हां दोस्तों, द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दावा है कि वो 95 लाख ट्रकों, 50 लाख बसों और टूरिस्ट ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतार सिंह अटवाल के मुताबिक शनिवार एक बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है कि सभी संगठन केंद्र को चिट्ठी लिखकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू करने की अपील करेंगे। अटवाल का कहना है कि अगर सरकार 14 दिनों में यह मांग पूरी नहीं करती है तो वे अपना काम ठप्प कर देंगे। सभी ट्रांसपोर्टर्स अपने ट्रकों की चाबियां जिलाधिकारियों को सौंपकर अपना विरोध जताएंगे। संगठन के महासचिव नवीन गुप्ता के मुताबिक माल भाड़े में लगभग 65% तक का खर्च पेट्रोल डीजल का होता है। ईंधन की कीमतों की बढ़ोतरी से ट्रक चालकों का घाटा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से उनकी लागत भी बढ़ रही है, जिससे ट्रकों की ईएमआई चुकाने के भी पैसे नहीं बच रहे। ट्रांसपोर्टर्स की एक और मांग है कि उनका माल भाड़ा भी ऑटो टैक्सी की तरह प्रति किलोमीटर की दर से तय किया जाए। यह किराया तेल कीमतों से लिंक होना चाहिए। तेल कीमतों में बढ़ोतरी के साथ इसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लगातार बढ़ती तेल की कीमत से ट्रक ऑपरेटर्स भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ट्रक मालिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाए नहीं तो 15 दिन बाद सभी ट्रक मालिक अपने ट्रकों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंप देंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि दिल्ली मुंबई के बीच ट्रकों का माल भाड़ा 27 से 30 हजार रुपए होता है। यह भाड़ा तब भी था जब डीजल 56 रुपए प्रति लीटर पर था और आज भी यही भाड़ा है, जबकि दाम 82 से 85 रुपए के बीच है।
ऐसे में हमारे ऊपर घाटे का दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि महंगाई के दबाव में कम खरीदी होने की आशंका से माल खरीदने वाले इससे ज्यादा कीमतें देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल की कीमतों में लगातार 7वें दिन बढ़ोतरी की। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल जहां 26 पैसे बढ़कर 88.99 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया, वहीं डीजल तो 29 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाकर 79.35 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।